हेलो बच्चों, आज मैं संस्कृत में आपका द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका है विलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता। यानी कि विलस्य वाणी, विलस्य माने गुफा, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यह जो प्रस्तुत पाठ है संस्कृत के कथा ग्रंथ पंचतंत्र के जो है तृतीय तंत्र से काकोलुक्यम से संकलित है। इस पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिसके मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो इसमें मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूँ। कस्मिचित बने खरन खरै, नाम है सिंह है प्रतिवसति स्महा। एक वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सा कदाचित यतस्ततः भ्रमितः क्षुधार्ता न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। एक बार भूख से इधर उधर घूमते हुए भी उसे कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तथा सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा आचिंतन। सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखकर सोचा, नूनम एतस्य गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यहीं पर छुप कर बैठता हूँ। फिर से बता रही इसका अर्थ। कस्मिचित बने खरन खरै नाम है, एक नाम है सिंह प्रतिवसति स्म। एक वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। वह कभी इतस्ततः माने इधर उधर घूमते हुए, भूख से घूमते हुए, ना किंचित अपि आहारम प्राप्त, उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तथा सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा चा आचिंतन। अतः सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर सा आचिंतन, उसने सोचा, न्यूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ को अपि जीवा आगच्छति। निश्चय ही रात्रि में यहाँ कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहाँ छुप कर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पूछा, नाम है श्रृंगाला समागतः। इसी दौरान उस गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का सियार आया। सा चा यावत् पश्यति तावत् सिंहं पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न चा बहिरागता। जब उसने देखा कि सिंह के पैरों के निशान, सिंह पद्धति माने पैरों के चिन्ह
गुहाया प्रतिष्ठा, गुहा में प्रविष्ट माने प्रविष्ट होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ना चा बहिर्गता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रृंगाला आज चिंतन, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे विनाश विनाश होगा, मेरा विनाश होगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति स्ति तर्क्याम, निश्चय ही मैं सोचता हूँ कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तब किम कर्माणि, तब क्या करना चाहिए। ऐब विचिंतने दूरस्थ कर्तुम प्रारब्धा, यह सोचकर उसने दूर से आवाज करना शुरू किया, भो बिल किम किम ना इस मरसी यन्मया त्वया सह समय कृतोऽसि, यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यामि। हे बिल क्या तुझे याद नहीं है, किम ना स्मरति, क्या तुझे याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय कृतोऽसि, मेरे साथ तेरा एक समझौता हुआ, यत कि यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तम माम आकाश है, तब तू मुझे पुकारेगी, तब तू मेरा आह्वान करेगी। यदि तुम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्यामि इति, अगर तू मुझे नहीं पुकारती तब मैं दूसरे बिल में जाता हूँ। फिर से इसका अर्थ तो समझा रही हूँ। एतस अस्मि अंतरे गुहाया स्वामी दद्दी पूछे, नाम है श्रृंगाला समा, उसी समय दद्दी पूछ नाम का सियार वहाँ आया। साता यावत पश्यति, जब वह देखता है कि सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्ट, सिंह के पैरों के, सिंह पदे माने शेरों के पैरों के निशान गुहाया प्रविष्ट थे, गुफा में प्रविष्ट करते दिखते हैं, ना चा बहिरागत, लेकिन बाहर आते नहीं। श्रृंगाल आज चिंतन, सियार ने सोचा, अहम विनिष्टो अस्मि, अब मेरा विनाश होगा या मेरी मृत्यु होगी। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्क्यामि, मैं सोचता हूँ कि निश्चय ही इस बिल में शेर है। तत् किम कर्माणि, तब क्या करना चाहिए। एवं विचिंतने दूरस्थ रवम कर्तुम आराम, ऐसा सोचकर उसने दूर से आवाज करना शुरू किया, भो बिल किम ना इस मरस्ती, क्या तुझे याद नहीं है, यन्ना मया त्वया सह समय कृतोऽसि, यदा अहम बाह्यात् प्रतिगमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तेरा मेरे साथ ये समझौता था कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तू मुझे पुकारेगी। यदि तू मुझे नहीं बुलाती है तभी अहम द्वितीय बिलाम यासन, तब मैं दूसरी बिल में जाता हूँ। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह आज चिंतन, तब यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषां गुथा स्वामिनां सदा समाहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का
स्वामी का संबोधन करती है, परंतु मद भयारात ना किंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोलती। उसने सोचा, यह सुनकर सिंह ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का सम्मान यानी पुकारती है, अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अथवा साधिम बदम, ऐसा सच कहा गया। भयस्तत् मनसा हस्त पादिका क्रियाम, कि मन में ऐसा कहा गया है कि जो है मन में भय के समा जाने से, अगर मन में भय समा गया हो, हस्त पादिका क्रिया, हाथ पैर क्रिया नहीं करते। प्रवर्ते नाव वाणी भी नहीं निकलती। बेथुम साधिको भवता, बेथुम माने शरीर, और शरीर में कंपन बढ़ जाता है। साधी, यह सच कहा गया, ठीक कहा गया है कि भय तत्र मनसा हस पादिका क्रियामना, कि मन में भय के समा जाने पर हस्तपाद आदि का क्रियाम, हाथ और पैर क्रिया नहीं करती। प्रवर्ते ना वाणी बेथु ना सितो भवेत, वाणी नहीं निकलती, और बेथु सा सितो भवेत, और बेथु में यानी शरीर में कंपन होता है। बेथु माने कंपन। तब फिर से इसका अर्थ में आप लोग को फिर से समझा रही हूँ यहाँ से कि एतद अस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपूज, उस समय जब गुफा का स्वामी दधिपूज सियार वहाँ आया, जब उसने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई दिए, लेकिन बाहर आते नहीं। तब सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अब मेरा विनाश होगा। न्यूनम निश्चय ही इस गुफा में शेर है, मैं सोचता हूँ कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तब क्या करना चाहिए, यह सोचकर उसने दूर से जो है स्थित होकर आवाज करनी शुरू की, भोबिल, हे गुफा, किम ना, इसमें क्या तुझे याद नहीं है, यन मया सह समय कृतो अस्ति, तूने मेरे साथ समझौता किया था कि यदा अहम बहायात प्रतिगम्य, जब मैं बाहर से आऊँगा तदा तम माम आकार से, तू मुझे पुकारेगी। यदि तम माम ना अभायसी तदि अहम द्वितीय बिलम यास्मी, यदि तू मुझे नहीं पुकारती तो मैं दूसरी गुफा में जाता हूँ। अथ एतद श्रुत्वा सिंहः आचिंतन, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसाम गुहावम स्वामी सदा सम्माहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मद भयात ना किच, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अथवा साधी उक्तम, सच कहा गया है। भय तत्र मनसा पादिका क्रियाम, प्रबंते ना वाणी ना वेणु साधिको भवेत, क्या कहा गया है कि मन में भय के समा जाने से हस्तपादिका क्रिया, हाथ और पैर क्रिया नहीं करते। प्रबंते ना वाणी
बाणी भी नहीं निकलती, बेथू चाधिको भवत, और शरीर में कंपन होता है। तदहम अस्य आवाहनम करोति, तब मैं इसका जो है आवाहन करता हूँ, मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सा बिले प्रवेशी में भोजनम भविष्यति, जब यह बिल गुफा में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन होगा। इथम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आवाहन करोति, यह विचार करके सिंह जो है अचानक सियार का जो आवाहन करता है, सियार को पुकारता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सहा गुहाया उच्चई श्रृंगालम आहूयत, सिंह के उच्च गर्जना सो सुनकर, सिंह की ऊंची गर्जना की जो प्रतिध्वनि से उस श्रृंगार को बुलाया। अनेन अन्य पशवे अपि भयभीताव, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पयाले मानव इमं पट, सियार भी दूर भाग गया। इमं पठम, यह कहा गया है। अनामम या कुरुते सा शोभते सा सोचते यो ना करस्यामि, जो आई हुई विपत्ति के बारे में नहीं सोचता। सा सोचते कि विपत्ति के आने पर क्या सोचना चाहिए, ये जो नहीं, यानी कि विपत्ति के आने पर क्या सोचना चाहिए। अनागतम या कुरुते सा शोभते, विपत्ति के आने पर जो करता है और जो विपत्ति के आने पर क्या करना चाहिए सोचता है। बने अस्थस्यथा समागता जरा, इस वन में रहते हुए मैं जो हूँ बूढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इस वन में मैंने कभी बिलस्य वाणी कदापि ना सुना, मैंने कभी भी गुफा की वाणी को नहीं सुना। यानी कि इस बिल में रहते हुए मुझे कितना समय हो गया, लेकिन मैंने गुफा की वाणी को मैंने नहीं सुना। तो इस प्रकार मैंने आपको इसके अर्थ समझा दिए। अब मैं इसके शब्दार्थ आपको समझा रही। कस्मी चित का अर्थ है किसी वन में, क्षुधार्थ माने भूख से व्याकुल, अंतरे माने बीच में, निर्गुणा भूतवा माने छिपकर, सिंह पद्धति माने शेर के पैरों के चिन्ह, शेर के रवा माने जो है आवाज, यावत तावत माने जब तक तब तक, समय माने शर्त, बहायात माने बाहर से, यही तही माने अगर तो, तत्व श्रुतवा माने वह सुनकर, भय तत्र मनसा माने डरे हुए मन वालों का, हस्तपादिका माने हाथ पैर से संबंधित, वेथु माने कंपन, भोजम माने भोजन योग्य, अनागता माने आने वाले दुख को, चिंतने माने सोच चिंतनीय होता है, सरस माने रहते हुए, जरा माने बुढ़ापा, कुरुतो माने निराकरण, बिलस्य माने बिलका। तो एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में इसका अर्थ जो है समझा रही हूँ, खाली हिंदी बोलूँगी। किसी वन में खरन नाम का एक शेर रहता था। एक बार वन में भूख से व्याकुल होने पर घूमते हुए उसे कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब वह सूर्यास्त के समय एक गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः यहीं छुपकर बैठता हूँ। तस्मिन इसी दौरान गुफा का मालिक दधीपुष नाम का सियार आता है। जब तक वह देखता है कि सिंह के
पैरों के चिन्ह गुफाया प्रविष्टे, गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखते हैं। ना सा बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। श्रृंगाला आचंद, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, मेरा विनाश होगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, मैं सोचता हूँ कि बिना तर्क के, बिना संदेह के इस बिल में शेर है। तत् किम कर्माणि, तब क्या करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दूर से ही आवाज करना शुरू किया, भो बिल, हे गुफा, किम ना स्मृति, क्या तुझे याद नहीं। यन्या मया त्वया सह एक कहा कृतो अस्मि, मेरे और तेरे साथ एक शर्त थी, मेरे साथ एक समझौता थी या एक शर्त थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तू मुझे पुकारेगी। यदि त्वया मैं न आ गए, तू मुझे नहीं पुकारती, तब मैं दूसरे बिल में जाता हूँ। यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती अथवा साधु उगते। उसने ठीक ही कहा गया है, भय तत्र मनसा हस्तपादिका क्रिया, मन में भय के समा जाने से, यानी कि शेर के डरे हुए मन वालों के जिसके मन में डर समाया हुआ हो, उसके हाथ पांव क्रिया नहीं करते, हाथ पांव से संबंधित क्रिया नहीं होती। पर्वते ना वाणी, मुंह से वाणी नहीं निकलती। बेथु सा अधिक भय, और शरीर में अधिक कंपन होता है। तद अहम अस्य आवाहनम करोति, अब मैं इसका आवाहन करता हूँ, मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सा बिले प्रवेशसि में भोजनम भविष्यति, जब ये बिल गुफा में प्रवेश करेगा तब मेरा भोजन होगा। इत्थम विचारे सिंहः सहसः शृंगालस्य आवाहनम करोति, यह सोचकर शेर अचानक ही सियार का जो है आवाहन करता है। सिंह से उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सह गुहाया उच्चे श्रृंगाला माहित, सिंह की जो है ऊंचे गर्जन की जो प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे स्वर से सियार को पुकारती है। अन्य पशुपा भयभीता, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाना इदम, सियार भी बहुत दूर भाग गया। इमं पाठम, यह कहा गया है, अनागतम यह कुरुते सा शोभते, विपत्ति के आने पर जो आई हुई विपत्ति के बारे में नहीं सोचता, या सा सोचते ना करोते, यानी कि विपत्ति के आने पर क्या करना चाहिए नहीं सोचता। तो वनस्ते अत संस्था समागता, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी ना कदापि में सुन, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ का अर्थ जो है समझा दिया है। इसके यह एक कहानी की तरह से है कि जो शेर होता है वह गुफा में अगर गुफा में छिपकर बैठ जाता है कि जब कोई जानवर आएगा मैं उसे खाऊंगा, परंतु जो सियार
अपनी बुद्धि का परिचय देकर अपनी मौत से बच जाता है। वह कहता है कि वह दूर से कहता है कि जरूर कि हे गुफा, तू मुझे पुकारती थी, अगर नहीं पुकारेगी तब मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तब वह शेर उसको सोचता है कि यह गुफा अपने स्वामी को पुकारती है, तब वह उसको पुकारता है। तो इससे जो है शेर जो है और दूसरे जानवर भी भाग जाते हैं। तो इसलिए कि मनुष्य को विपत्ति आने से पहले अगर सोच समझकर कार्य करे तो वह हर विपत्ति से दूर जो है हो जाता है। इसके बाद आपको इसके शब्दार्थ मैंने आपको दिए, इसके शब्दार्थ आपको करने होंगे। धन्यवाद।